कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो फाइनली IBPS PO का मेन का एग्ज़ाम हो चुका है आप सब लोगों का। पिछला 1 महीना बहुत हेक्टिक रहा हम सब लोगों के लिए, मतलब इतना टेंशन हो रही थी कि कैसा जाएगा एग्ज़ाम। फ़िलहाल हो चुका है एग्ज़ाम। 2 शिफ्ट थी। मेरा जो एग्ज़ाम था वो सेकंड शिफ्ट में था, 1 बजे वाली शिफ्ट में। सो उसमें मतलब जब मैंने देखा कंपेयर करके फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, तो आई डोंट नो कौन सी डिफ़िकल्ट है कौन सी नहीं, सबको अपनी डिफ़िकल्ट लगती है। लेकिन मैं अपना बता देती हूँ जो मेरा स्कोर रहा। रीजनिंग में मैंने 20 अटेम्प्ट्स किए हैं। अभी मैं वीडियो थोड़ी लेट भी बना रही हूँ और मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है कि मैंने कौन से 2 मार्कर वाले किए हैं और 1 मार्कर वाले किए हैं। जो मैंने 2 पज़ल बनाई हैं मैंने रीजनिंग में। एक पज़ल थी सर्कल में बैठे हुए हैं 8 लोग, वो थी, और पैरेलल में बैठे हुए हैं 5-5 करके, जो प्री में भी आती है लेकिन उसमें वेरिएबल्स थे, वो बनाई थी। वो दोनों बन गई थी। सर्कल वाली बहुत ईजी थी, वो बन गई थी। और इनपुट आउटपुट पहला क्वेश्चन खुला था, वो मुझे नहीं आया। बहुत लोगों ने बनाया भी है लेकिन मुझे नहीं आया, तो मैंने नहीं बनाया। उसका आ रहा था लेकिन वो थोड़ा मुझे ट्रिकी लगा, मेरे को लगा टाइम ज़्यादा जाएगा, तो मैंने नहीं बनाया, उसे अटेम्प्ट नहीं किया। और मिसलेनियस का किया मैंने, डायरेक्शन था वो कोडेड डायरेक्शन वाला कर लिया, तो इस हिसाब से मेरे 20 बन गए। जीए बहुत डीप थी। फर्स्ट शिफ्ट में जैसे बता रहे हैं लोग उनके अच्छे अटेम्प्ट्स हुए हैं, तो इस सेकंड शिफ्ट में बोली जाए तो जीए थोड़ी डीपर साइड थी, नहीं आ रही थी। उसमें जुलाई के क्वेश्चंस भी थे, अक्टूबर के भी थे, नवंबर से भी आया था क्वेश्चन एक। मैंने जीए में 21 अटेम्प्ट किए हैं। एक्यूरेट में बताऊँ तो मेरे 10 से ज़्यादा एक्यूरेट बिल्कुल एकदम मैं नहीं कह सकती। एक तो गलत हो गया, एक बैंक ऑफ दोपहर वाला आया था जिसमें आंसर ओमान था, मैंने साउथ अफ्रीका लगा दिया। सो ऐसे मेरे गलत हो गया एक तो, और बाकी लेट्स सी। और इंग्लिश में मेरे 22 अटेम्प्ट्स हैं टोटल। इंग्लिश में जो मेरे को पैसेज के क्वेश्चंस आए थे, 2 पैसेज आए थे, उसमें से मैंने वो लगाए। ज़रूरी नहीं था मैं सारे कर रही थी पैसेज के, जो मुझे आ रहे थे। और 2 मार्कर वाले में वो जो कॉलम्स वाले थे क्वेश्चंस, वो कर दिए मैंने सारे। बाकी ऐसे मेरे 22 हो गए हैं इंग्लिश में। और DI में मेरे 8 अटेम्प्ट हुए हैं। DI इन दी क्वांट ऑब्वियसली। क्वांट में मेरे को 1 मार्कर वाले नहीं आ रहे थे। मेरी क्वांट है थोड़ी वीक, थोड़ी नहीं बहुत वीक है। पर मैंने जैसे सेक्शन बी खोला जिसमें 1 मार्कर थे, 10 क्वेश्चंस थे, लेकिन वो मुझे आने लगे। उसमें DI थी डिस्काउंट और कॉस्ट प्राइस वाली, जिसमें कॉस्ट प्राइस गिवन था और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और डिस्काउंट गिवन था, तो वो वाली DI मैंने कर दी जिससे। और एक नंबर सीरीज भी थी, वो मैंने कर दी, वो हो गया। और एक क्वेश्चन और था, मेरे माइंड में क्लिक नहीं कर रहा, वो भी कर दिया। उससे मेरे 8 क्वेश्चंस बन गए हैं। पिछली बार मैंने दिया था IBPS PO का, लेकिन मेरी क्वांट की ही कट ऑफ नहीं निकली थी, 1 मार्क से कट ऑफ मिस हो गई थी, जिससे मेरा डिस्क्रिप्टिव भी चेक नहीं हुआ। तो इस बार मुझे लग रहा है एटलीस्ट मेरी क्वांट की तो निकल जाएगी, हाँ, सेक्शनल कट ऑफ। सो और डिस्क्रिप्टिव में मैंने किया है पुलिस स्टेशन वाला लेटर किया है मैंने। और मैंने जो ऐसे किया है वो किया है मैंने जो फार्मर्स का प्रोडक्टिविटी पे चैलेंज आ रहा था क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो किया है। उसमें मैंने गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह सब भर दी हैं, मतलब करा है मैंने खूब, उसमें लिख दिया। लेकिन मेरा 50 वर्ड्स का रह गया था वो। बाकी मैंने जो, और हाँ ये बात थी कि जो भी कीबोर्ड्स थे हमारे सेंटर में, मेरा सेंटर कानपुर था, तो उसमें सारे नए कीबोर्ड्स थे, लेकिन कुछ लोगों को फिर भी दिक्कत आ रही थी। लेकिन मेरा कीबोर्ड वगैरह सब परफेक्ट था, दे वर परफेक्टली फाइन। एंड जो भी था कुछ स्टक नहीं हो रहा था, मैं पहले ही चेक कर लेती हूँ। पर कितना ही चेक करोगे टाइप करके, पासवर्ड डालना होता है बस। माउस भी प्रॉपर था मेरा। तो इस बार सेंटर से तो कोई दिक्कत नहीं थी, बस जो भी था अपनी तरफ से था मैंने किया। और बस यही दोनों किए। और डिस्क्रिप्टिव भी मुझे लगा एडिटोरियल वाला आएगा या फिर बैंक मैनेजर वाला आएगा, तो मतलब हम कर देंगे उसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। 3 चॉइसेस थी, वही आती हैं। और बस अब हो गया, अब आगे जिसका भी जैसा भी हुआ है, लेट्स सी क्या होता है। 2 शिफ्ट थी तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा अब। बाकी अब यही है कि SBI PO SBI क्लर्क है, उनके लिए प्रिपरेशन करनी है। सो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।